राधे राधे भक्तों, आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं शनिवार व्रत कथा। अगर व्रत कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं शनिवार व्रत कथा। एक बार की बात है कि सभी नवग्रहों में, जिनमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में विवाद चढ़ गया। इन सब में बड़ा कौन है? सब विवाद करने लग गए, लेकिन कोई निर्णय न निकलने पर देवराज इंद्र के पास गए। वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देखकर इंद्रदेव तो घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने के लिए अपनी असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर सिर्फ राजा विक्रमादित्य का राज है, जो अति न्यायप्रिय हैं। वे ही तो अब तुम्हारा समाधान कर सकते हैं। तभी सभी नवग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया, साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे, क्योंकि वे जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया गया वही क्रोधित हो जाएगा। उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांच, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे के 9 सिंहासन बनवाए और उन्हें इसी क्रम से रख दिए। फिर उन सब से निवेदन किया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लोह सिंहासन पर सबसे बाद में शनिदेव बैठ गए, तो वही सबसे छोटे कहलाए। शनिदेव को लगा कि विक्रमादित्य राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले कि राजा, तू मुझे जानता नहीं है। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7 साल तक रहता हूँ। बड़े बड़ों को मैंने विनाश किया है। श्री राम की जब 7.5 आई थी तो उन्हें वनवास हो गया था, और रावण की 7.5 आई तो उसे वानरों की सेना से हारना पड़ा। अब तुम सावधान होकर रहना। ऐसा कहकर कोपित हुए शनिदेव जी वहां से चले गए, और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी चले गए। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई, तब शनिदेव घोड़ों के सौदागर बनकर वहां आए। उनके पास कई सारे बढ़िया बढ़िया से घोड़े थे। राजा ने यह समाचार सुनकर अपने अश्वपाल को अच्छे से घोड़े खरीदने की आज्ञा दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे। एक सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए दे दिया। अब जैसे ही राजा उस घोड़े पर बैठा तो वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागा। घने जंगल में पहुंचकर वो घोड़ा गायब हो गया। अब भूख प्यास से विचलित राजा भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया, तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। राजा ने अंगूठी देकर अपने राज्य की ओर चल पड़े। वहां उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी विका को बताया, और वहां उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर वहीं पे विश्राम किया। भाग्यवश उस सेठ की उस दिन खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप में बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ घर को ले आया। वहां पर राजा ने कुटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिसे खूंटी निकल रही है। देखते ही देखते वह हार गायब हो गया था। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब है। सेठ ने समझा कि इस विका ने ही उसे चुराया है। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उसे पकड़वा दिया। अब उस नगर में राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उनके हाथ पैर कटवा दिए और नगर से बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तली निकल रहा था, जिसे उस पर दया आ गई, तो उसने विका को अपनी गाड़ी में बिठाया और वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लग गया। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे वहां की राजकुमारी मन भवानी को उनका गाना इतना पसंद आया कि उसने मन ही मन प्रण कर लिया था कि उस राग गाने वाले से ही वह विवाह करेगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने भेजा। तब दासी ने बताया कि वह तो एक चौरंगिया है, अर्थात अपाहिज है। राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग कर अनशन पर बैठ गई। विवाह करेगी तो उसी से करेगी, वरना किसी से नहीं करेगी। परंतु बहुत समझाने पर जब राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उसी तैली को बुलावा भेजा और विवाह की तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए सपने में शनिदेव ने राजा को दर्शन देकर कहा कि राजन, तुमने देखा मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की
करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है ऐसा किसी और को कभी मत देना। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी कथा और व्रत करेंगे उसे मेरी दशा से कभी भी कोई भी दुख नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और ऐसा कह के वह शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस कर दिए। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा कि वह तो बड़ी आश्चर्यचकित हो गई कि तब विका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। यह सब जानकर सभी अति प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सब कुछ सुना तो वह अत्यंत दुखी हुआ कि वह राजा के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई भी दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। सभी ने देखा कि जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही है। यह सब देखकर सेठ ने राजा को बहुत सारी मोहरें दी और विदा कर दिया। राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट आए, जहां पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत हुआ। राजा विक्रमादित्य ने वहां यह कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ था। तब से राजा विक्रमादित्य के राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अब संपूर्ण हुई है। बोलिए शनिदेव की जय। जो भी इस कथा को श्रद्धा से सुनते हैं उन पर शनिदेव जी की कृपा जरूर होती है, बल्कि पापों का भी क्षय होता है। कथा का श्रवण का यही संदेश है कि जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही फल पाएगा। पर शनिदेव यदि कृपा करे तो दुर्भाग्य भी सौभाग्य में जरूर बदल जाएगा। यह थी शनिदेव की कथा। कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल ना भूलें। राधे राधे।